तो इससे पहले हम ये कर चुके थे, एंजाइम्स का जो एक्शन है, ये सभी को क्लियर है? यहाँ से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमने देखे थे, इनमें सभी को क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? इसमें हमने 4 पढ़े थे। प्रोटीएज that hydrolyze peptide bond in protein, carbohydrates that hydrolyze glycosidic bond in carbohydrates, lipase that hydrolyze ester bond in fat, and nucleases that hydrolyze DNA and RNA into nucleic acids. ठीक है, इनको हमने डिटेल्स में भी पढ़ लिया था। इसमें हमने एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज भी हमने पढ़ लिए थे, दोनों टाइप के। देन हमने इनके एग्जांपल्स भी कर लिए थे कि इनको एक एक्टिवेटर चाहिए होता है इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आने के बाद। मेन रोल हमने यहाँ पे ट्रिप्सिन का पढ़ा था, जैसे कि जो ट्रिप्सिनोजन से एंटीरोकाइनेज उसे क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। ट्रिप्सिन जो है उसके बाद फर्दर क्या करता है, वो 3 टाइप के जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कराता है। ठीक है, उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स वाले देख लिए थे, पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोसाइडेज, जो 2 एंजाइम है। देन हमने देखा था लाइपेज का एक्शन, ये जो मिसल फॉर्मेशन है, फैट का डाइजेशन है, ये हमने देख लिया था। तो आज हम कर रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ गट लाइनिंग, कि जो गट है उसकी लाइनिंग कैसे मेंटेन होती है। इससे पहले किसी को कोई डाउट नहीं है भाई? अनीशा, मानवी, ये 2 ही हैं क्या, और कोई नहीं है सेकंड ईयर वाला? श्याम, मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं लीव कर रहा हूँ। ओके। मानवी, अनीशा, आपको क्लियर है? हाँ जी मैम। यस मैम। जैसा कि हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो भी फूड आ रहा है वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उसको क्या कर रहा है, डाइजेस्ट करता जा रहा है। अब जो हमारी बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, वो भी एक टाइप से तो न्यूट्रिशन की ही बनी हुई है ना। तो उसके बाद हमें मतलब आई थॉट ये तुम्हारे दिमाग में भी क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों जो गट की जो लाइनिंग है वो भी तो न्यूट्रिशन से बन रही है, सेल्स के अंदर भी तो ये चीजें प्रेजेंट हैं, तो वो डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं इन एंजाइम से, वो खुद को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है? तो ये किस लिए होता है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपनी गट लाइनिंग को फ्रॉम ऑटो डाइजेशन, जिसका मतलब होता है सेल्फ डाइजेशन, यानी कि खुद के एंजाइम्स खुद की सेल्स को ही डाइजेस्ट करें। ऐसा करने से उनके पास कुछ पर्टिकुलर मैकेनिज्म्स प्रेजेंट होते हैं। जो म्यूकोस लाइनिंग होती है वर्टिब्रेट्स की, वो क्या करती है, सिक्रेट करती है स्लाइटली अल्कलाइन म्यूकस दैट लुब्रिकेट्स द फैट एंड प्रोटेक्ट द लाइनिंग सेल्स फ्रॉम द कोरोसिव सिक्रेशन। अब उसके बाद क्या होता है, जो म्यूकस सेल्स प्रेजेंट है, आप सभी को पता है हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती है, जो जेली भी नहीं होता है, वो एक थिक वोटरी टाइप का जो सब्सटेंस है म्यूकस, उसको सिक्रेट करवाती है। ठीक है, अब वो कैसा करवाती है, वो एक अल्कलाइन, बिल्कुल प्योर अल्कलाइन नहीं, स्लाइटली हल्का सा अल्कलाइन होता है, ऐसा म्यूकस को सिक्रेट करवाती है। अब ये म्यूकस क्या करता है, फूड को लुब्रिकेट कर देता है, मतलब जो खाना हमने खाया है उसको थोड़ी, वो बोलते हैं ना, चिकना कर देता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जैसे ही फूड को उसने लुब्रिकेट करा, मान लो हमारा फूड आया, ये हमारा फूड आया, इस फूड के ऊपर एंजाइम्स जो है वो रिलीज हो गए हैं। जैसे ही नीचे नीचे जाता जा रहा है तो हमारी जो म्यूकस की जो सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, इसके ऊपर म्यूकस रिलीज करती जा रही हैं। अब ये जो फूड है इसके ऊपर एंजाइम है और उसके साथ साथ ही इसके ऊपर बहुत सारी म्यूकस ऐड हो गई है।
अब ये म्यूकस क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल की जो लाइनिंग है उनके ऊपर कोई भी कोरोसिव सिक्रेशन ना हो, ठीक है। एडिशन में अगर हम देखें तो the lateral surface of exposed epithelium shells are joined by tight junctions that prevent the digestive penetrating between them। अब उसके बाद एक दूसरा, ये तो था पॉइंट म्यूकस सिक्रेशन का। अब उसके बाद क्या होता है, जो एपिथेलियम की जो लाइन है जो कि बाहर वाली साइड है, यानी कि जो एक्सपोज है, फूड से एक्सपोज है, वो क्या होती है, कुछ बहुत टाइट जंक्शन से होती है। जंक्शन का मतलब तो समझते ही होगी, किसी तरह से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं बहुत टाइटली, जिसकी वजह से क्या है, उनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। और इसकी वजह से जो 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 डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट हुए हैं वो क्या होते हैं, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं उनके बीच में से। पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे तो वो उनको अफेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, ऊपर से म्यूकस सीक्रेट हो रही है तो ऑब्वियसली वो वैसे ही उनको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक क्या है, एक मैकेनिज्म है क्योंकि वो सेल्स यूज करती हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। Careful studies have also revealed that entire lining of the gut is renewed every third day in rats and every 5 to 6 days in humans। अब क्या है कि जो हमारी गट की जो लाइनिंग है वो रिन्यूड हो जाती है, बदलती रहती हैं सेल्स। माउस के अंदर वो हर तीसरे दिन बदल जाती हैं और ह्यूमन के अंदर वो 5 से 6 दिन के अंदर चेंज हो जाती हैं। देखो अभी मतलब जब सेल्स के बारे में हमने बात करी थी कि जो यूनिसेलुलर हैं या जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो ऑब्वियसली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें क्या होती है, उनमें सेल्स डेड भी होती हैं, टाइम टू टाइम एपोप्टोसिस होती रहती है सेल्स की, जैसे उनकी फंक्शनिंग खराब होती है। जो बॉडी का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसकी एपोप्टोसिस करवा देता है, उसको डिग्रेड करवा देता है, खत्म करवा देता है। अब क्या होता है, जो सारी की सारी सेल्स है एक टाइम पे, सबका एक टाइम है, ठीक है। सारी सेल्स को एक टाइम पे डाई हो जाना है, उसके साथ साथ जो नई सेल्स है वो बनती रहती है, रीजनरेट होती रहती है। तो इस तरह से जो पूरी की पूरी जो लाइनिंग है वो चेंज हो जाती है 5 से 6 दिनों में। सिमिलर जो मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है इनवर्टिब्रेट्स में भी कुछ ऐसा ही टाइप का मैकेनिज्म होता है। इंसेक्ट के अंदर जो फोरगट होती है और जो हिंडगट होती है क्यूटिकल से लाइंड होती है। इस लाइनिंग को हम इनिशियमा बोला जाता है। द एपिथेलियल सेल्स आर एक्सपोज्ड ओनली इन द मिडगट वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ओकर्स। अब जो एपिथेलियम लाइनिंग है वो क्या होती है, मिडगट में एक्सपोज्ड होती है। मिडगट जो इसकी जो मिडगट लाइनिंग है इसमें क्या होती है, यहाँ पे ही एपिथेलियम लाइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं और यहाँ से ही जो फूड का डाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो भी यहीं पे सीक्रेट हो रहे हैं। तो जो मिडगट होती है वो लाइंड होती है, डेलिकेट लाइनिंग, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन कुछ इंसेक्ट्स के अंदर, दिस कोरस्पॉन्ड टू द म्यूकस ऑफ द वर्टिब्रेट्स। अब उसी के अंदर इसने कहा है कि जिस मिडगट में डाइजेशन चल रहा है उसके ऊपर एक डेलिकेट, एक बहुत सेंसिटिव सी लाइनिंग प्रेजेंट होती है जो कि पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है। कुछ इंसेक्ट्स के अंदर वो क्या करती है, म्यूकस जो सीक्रेट हो रही है उसको, मतलब एक तरह से जैसे ये सेल्स हैं इनके ऊपर ये लाइनिंग प्रेजेंट है और यहाँ से ऐसे म्यूकस सीक्रेट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो गट की लाइन है वो मेंटेन करी जाती है, ठीक है। उनको डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या कहा जाता है, सेव करा जाता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो उनको डाइजेस्ट ना कर दे, वो खुद का नुकसान ना कर दे। देन फर्दर कोऑर्डिनेशन ऑफ डाइजेशन इन एनिमल्स। अब उसके बाद क्या है कि जो डाइजेशन है वो एनिमल्स में चल रहा है, ठीक है। तो उसका कोऑर्डिनेशन कैसे चलता है, हम पढ़ चुके हैं डाइजेशन जो है एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन step by step into their constituents, ठीक है। the primitive metazoans that are continuous feeders, जो कि हमेशा फूड लेते रहते हैं, उनके अंदर जो एंजाइम्स है वो भी प्रोड्यूस होते रहते हैं सेल से, क्योंकि जैसे ही वो खाना ले रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। In higher animals, more precise controls are needed to regulate the release of food from the stomach in the intestine and also for the release of digestive enzymes at the proper time। अब जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए कि जैसे ही फूड आ रहा है स्टमक के अंदर या फिर इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है तो उसी टाइम पे उनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एग्जैक्ट टाइम पे रिलीज हों उसको डाइजेस्ट करने के लिए। The interplay of nervous and hormonal control is beautifully illustrated when we study the coordination of digestive activity. In mammalian mouth,
Control of salivary gland secretion is entirely nervous. Gastric secretion are under hormonal and neural control. अब जो salivary gland से जो saliva secretion होती है वो क्या होती है, न्यूरल और जो hormonal है इन दोनों की कंट्रोल से ही secrete होती है. And intestinal secretions are slower and primarily under hormonal control. और ये सब भी जो intestine के अंदर जो secretion हो रहा है, जो enzyme secrete हो रहे हैं वो hormonal control होते हैं. Gastrointestinal secretion is largely under the control of gastrointestinal hormones secreted by the endocrine glands present in the gastric and intestinal mucosa. अब जो intestine और जो gastric mucosa है ये दोनों क्या करती हैं, ये endocrine glands हैं, ये क्या करेंगी, हार्मोन सीक्रेट करेंगी जिससे कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीक्रेशंस है वो रिलीज होते हैं. अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स होते क्या हैं? The three main mammalian gastrointestinal hormones are one is secretin, gastrin and cholecystine (CCK). There are several other hormones. ठीक है, और भी हार्मोन्स है जो कि सारे के सारे क्या हैं, वो पेप्टाइड्स हैं. The physiology of only three major hormones हम एक टेबल है उसमें हम देखेंगे आगे. गैस्ट्रिन क्या होता है, वो सिक्रेटेड होता है स्टमक के अंदर और रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल ऑफ HCl वॉल्यूम. द प्रेजेंस ऑफ HCl इन टर्न इनहिबिट फर्दर गैस्ट्रिक सिक्रेशन. गैस्ट्रिक जो सिक्रेट होता है वो क्या है, HCl का जो सिक्रेशन हो रहा है वो डिपेंड करता है गैस्ट्रिन के ऊपर और उसके साथ साथ HCl सिक्रेट हो रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है गैस्ट्रिन का सिक्रेशन कैसा होगा. यानी कि वो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. जो हमारा सेकंड वाला हार्मोन है सिक्रेटिन, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है वाटर होम्योस्टेसिस को. माइक किसका होना है भाई? मुस्कान मलिक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, सॉरी म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट बोल देती हूं. जो सिक्रेटिन है वो क्या करता है, वाटर की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है एनवायरनमेंट जो है, जो पूरी की पूरी बॉडी में जो वाटर है उसको मेंटेन कर रहा है, उसके एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहा है. ड्यूडेनम बाय रेगुलेटिंग सिक्रेशन इन द स्टमक, पेनक्रियास एंड लीवर, ये सारे के सारे जो पेनक्रियास या लीवर के अंदर जो भी सिक्रेशंस हो रहे हैं इनका रेगुलेशन करता है. इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड इन द ड्यूडेनम इन द रिस्पांस टू एसिडिक काइम एंड stimulate the pancreas and gallbladder to release a large amount of water and bicarbonate, causing the environment of the duodenum to become alkaline and thus neutralize the acid chain. जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ड्यूडेनम के अंदर जब एसिड जो चाइम है वो रिलीज हो रहा है, इसके रिस्पॉन्स में सिक्रेटिन रिलीज होता है. अब जैसे ये रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, पेनक्रियास का और जो गाल ब्लैडर के अंदर जो वाटर है उसको स्टिमुलेट करेगा. इससे क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट हैं वो एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, एल्कलाइन बना देंगे और उसके बाद जो एसिड रिलीज हो रखा था उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे. जो सिक्रेटिन है वो कुछ आल्सो इन सम हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, मतलब पहले भी इसका कुछ देखा गया है. इट वाज द फर्स्ट हार्मोन जो कि डिस्कवर हुआ था 1902 बाय सर विलियम मैडॉक बैलेंस एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग. ये जो दोनों साइंटिस्ट थे इन्होंने 1902 के अंदर इसको डिस्कवर करा था. अब ये जो हमारे हार्मोन्स है तीनों, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और कोलेसिटिन, ठीक है, ये सिक्रेटेड होते हैं. जो गैस्ट्रिन है वो स्टमक से सिक्रेट होता है, सिक्रेटिन ड्यूडेनम और ये CCK, ठीक है, ये भी जो है ड्यूडेनम से होता है. स्टिमुलस फॉर रिलीज, कि इनको रिलीज होने के लिए स्टिमुलस क्या चाहिए, पेप्टाइड, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स या फिर इफेक्ट करते हैं नर्व्स के ऊपर, इनको जो है वो HCl चाहिए होता है. सिक्रेटिन में हमने देखा था HCl जो है वो इसको रिलीज करवा, नहीं सिक्रेटिन नहीं, HCl जो है गैस्ट्रिन को भी इफेक्ट करता है, एक दूसरे को ये अफेक्ट कर रहे थे. HCl रिलीज होगा तब गैस्ट्रिन जो है वो रिलीज हो जाएगा और जैसे गैस्ट्रिन रिलीज होगा वो HCl को इंक्रीज करवा देगा. जो CCS में होता है वो होता है अमाइनो एसिड फैटी एसिड्स. ये जो दोनों एसिड्स हैं ये स्टिमुलेट करवाते हैं और इसके बाद इसका रिलीज होता है. गैस्ट्रिन है वो नर्व्स को अफेक्ट करता है, ये जो दोनों हैं ये पर्टिकुलर किसी ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करते हैं. Now CCK hormone is produced by cells lining the duodenum. Arrival of fat and partially digested proteins from the stomach into the duodenum intestine and release of CCK by intestinal mucosa of the duodenum.
जो जैसे ही फैट इसके अंदर आता है, ड्यूटोनम के अंदर फैट की जैसे ही एंट्री होती है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स होते हैं जो स्टमक से आए हैं, वो क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं सीसीके को। सीसीके का रिलीज करवा देते हैं, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनसे इसको रिलीज करवा देते हैं। अब ये क्या करेगा, इंड्यूस करवा देगा सिक्रेशन और फ्लो जो है बाइल जूस का। सीसीके की हेल्प से क्या हुआ, बाइल जूस का सिक्रेशन हो गया। पैनक्रिएटिक जूस जो कि अल्कलाइन होता है नेचर के अंदर, बाइल जूस क्या करता है, एड्स इन द फैट डाइजेशन इन द ड्यूटोनम बाय इमल्सिफिकेशन फैट, while pancreatic juice digest the fat। ठीक है, जो बाइल जूस है वो इसका इमल्सिफिकेशन करवा देगा। इमल्सिफिकेशन हमने बहुत अच्छे से डायग्राम में भी देखा था, ठीक है, वो मिसल फॉर्मेशन हो रही थी, पहले हम देख चुके हैं। और जो पैनक्रिएटिक जूस है वो इसको डाइजेस्ट करवा देगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर फैट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके बाद डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें देखो, इसमें क्या है, एक्शन दिखा रखा है कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स का। गैस्ट्रिन जो है वो सिक्रेटेड होता है इन रिस्पॉन्स टू इंट्रागैस्ट्रिक प्रोटीन, स्टमक डिस्टेंशन एंड स्टिमुलेटेड बाय द वेगस नर्व। ठीक है, जो वेगस नर्व है ये क्या करवाती है, इसको स्टिमुलेट करवाती है गैस्ट्रिन को। गैस्ट्रिन फ्रॉम द लोअर स्टमक स्टिमुलेट HCl एंड पेप्सिन सिक्रेशन फ्रॉम सिक्रेटरी सेल्स। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही गैस्ट्रिन रिलीज होगा, ये क्या करेगा, HCl को स्टिमुलेट करवाएगा। HCl स्टिमुलेट हुआ है तो ये क्या करेगा, पेप्सिन को एक्टिवेट करवा देगा सिक्रेटरी सेल्स से। अब उसके बाद जो सीसीके है वो स्टिमुलेट करवा देगा पेनक्रियास को टू सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स and alkaline secretion in order to neutralize and digest chymes. It also induces contraction of gallbladder to secrete bile salt. CCK is secreted in response to the arrival of amino acid and fatty acid in the duodenum from the stomach. तो इस टाइप से क्या होता है, पूरा का पूरा जो एंजाइम्स की हेल्प से स्टमक के अंदर और जो इंटेस्टाइन है, सॉरी इंटेस्टाइन है ड्यूडेनम, ठीक है, इन दोनों के अंदर गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और सीसीके, इन तीनों की हेल्प से जो डाइजेशन होता है, ठीक है, इसके साथ साथ इसमें हेल्प होती है HCl की। इसके अंदर जो न्यूरॉन्स का कंट्रोल होता है उसके अंदर वेगस नर्व जो है वो डोमिनेट करती है। यहाँ तक सबको क्लियर है, मतलब कुछ समझ में आया? मानवी? हाँ जी मैम। अनीशा? जी मैम। ओके, ताहिरा आप भी बता दो। चलो आपके वैसे काम का नहीं है अभी, बट स्टिल समझ में आया? यस मैम। ओके, वैभव कुमार कोई नया स्टूडेंट है? यस मैम। ओके, कौन से सब्जेक्ट है वैभव आपके पास? मैम सब्जेक्ट्स कौन? हेलो हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैम, अब वो पढ़ने के लिए आया था सिर्फ में। अरे पढ़ने के लिए तो आए थे, मैं आपसे सब्जेक्ट्स पूछ रही हूँ कि आपके पास सब्जेक्ट कौन से हैं। मैम मैं कॉमर्स का छात्र हूँ, स्टूडेंट। ओके 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 ओके, ठीक है मैम ठीक है पढ़ ठीक सकता है, हूँ? बिल्कुल पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। आपका इंटरेस्ट है तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। यस मैम, मैम इंटरेस्ट ही है, इसलिए सुबह भी क्लास लेते मैंने केमिस्ट्री की। अच्छा, तो साइंस में